किसी भी जनगणना मकान को जो लॉक करके रखेंगे, उनके परिवार के सदस्य को आने के बाद उस लॉक से हटा भी सकते हैं। बेहद सबसे पहला काम होगा कि एचएलओ ऐप को ओपन करना है। तो एचएलओ ऐप को हम लोग ओपन करते हैं। तो देखिए एचएलओ ऐप जैसे ही ओपन हुआ तो यहाँ पर पिन दर्ज करें बोला जा रहा है। आप जिस समय इसको रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे तो उस समय 4 डिजिट का पिन बनाए होंगे, तो यहाँ पर हम लोग पिन यहाँ पे टाइप करते हैं और पिन जैसे डाले तो इस तरह का आप लोगों के सामने इंटरफेस आएगा। यहाँ से रिफ्रेश बटन देखिए कॉर्नर पर, तो ये रिफ्रेश पहले कर लेंगे। रिफ्रेश करने से क्या होगा, ये एचएलओ ऐप स्मूथली काम करेगा और जो भी इसके अंदर आप टाइप करेंगे वो एक्सेप्ट करते चले जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आएँगे मकान सूचीकरण कार्य में। मकान सूचीकरण कार्य के अंदर यहाँ पर हम लोग एंटर किए तो इस तरह का आप लोगों के सामने इंटरफेस शो करेगा। यहाँ पर हम लोगों को जो करना है, डाटा अपडेट करना है, यानी कि उस जनगणना भवन को जिसको हम लोग लॉक किए थे उसकी जानकारी हम लोगों को मिल गई है। अब उसको हमको लॉक हटाना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, डाटा अपडेट करें। डाटा अपडेट में क्लिक किए तो हम लोग 2 जनगणना भवन जो है जिसको कि हम लोग क्या किए हैं, लॉक करके रखे हैं। लॉक करने का रीज़न ये था कि उनके बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही थी, इसलिए उस जनगणना भवन को हम लोग क्या किए थे, लॉक करके रखे हुए थे। यहाँ पर भवन नंबर 83 और भवन नंबर 85 को लॉक करके रखे हुए थे, जहाँ की जिसके बारे में कि हमको जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई थी। अब भवन संख्या जो भवन नंबर 85 है, इसके बारे में जानकारी हम लोगों को हो गई है, तो इसको हटाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये जो पेंसिल तरह का आइकन है इस पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो इस तरह का आप लोगों को इंटरफेस आएगा, जिसमें कि आप लोगों को लाइन क्रमांक 119, भवन नंबर 85 और जनगणना मकान नंबर 0118 दिखाई पड़ रहा है। इसमें अब यहाँ से क्या करेंगे, अगला बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे अगला बटन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का आप लोगों को इंटरफेस सामने में आएगा। नंबर 4 में प्रश्न पूछ रहा है, जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री। आप अपने अकॉर्डिंग, यानी कि उस जो ऑनर है उसके परिवार के सदस्य वो जो जानकारी दे उसके अनुसार यहाँ पर फिल कर लीजिएगा, यानी टिक कर लिख के अगला बटन क्लिक कर दीजिएगा। जैसे अगला बटन क्लिक कीजिएगा तो आपको प्रश्न संख्या 5 पर लेकर आएगा और प्रश्न संख्या 5 में दीवार के बारे में पूछा जा रहा है। दीवार में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री क्या है? यहाँ पर जो है दीवार में प्रयुक्त जो सामग्री है वो कंक्रीट है, तो हम यहाँ पर कंक्रीट पर क्लिक करके अगला करेंगे। अगला जैसे किए तो इस तरह का इंटरफेस आया प्रश्न संख्या 6 में। उसी तरह प्रश्न संख्या 6 में भी उनसे पूछकर हम लोग यहाँ पर एंटर करेंगे, तो ये एंटर इस तरह से करेंगे और फिर अगला बटन पर क्लिक करेंगे। अगला बटन पे जैसे क्लिक करेंगे तो जनगणना मकान के उपयोग का पता करें, तो ये जनगणना मकान आवास के रूप में है। यहाँ पर आवास नंबर 1 में तो हम क्लिक कर दिए, उसके बाद अगला करेंगे। अगला जैसे करेंगे, क्या परिवार ने स्वगणना पूरी कर ली है? स्वगणना पूरी नहीं की है तो इसको नहीं पर कर लेंगे। ये आगे हम लोग चलते हैं, पीछे आ गए थे। चलिए यहाँ से 7 में हम लोग जवाब दे दिए, जनगणना मकान के उपयोग का पता लगाएँ। इसके बाद जो है अगला करेंगे। अगला जैसे करेंगे, जनगणना मकान की स्थिति के बारे में पूछा जा रहा है। जनगणना मकान की स्थिति उनके अकॉर्डिंग मकान मालिक के उनके परिवार के सदस्यों के द्वारा बताया गया कि रहने योग्य, और ऐसा ही था, इसलिए हम लोग रहने योग्य रहने दिए। उसके बाद अगला पर क्लिक किए। अगला पर जैसे क्लिक किए तो ये परिवार क्रमांक दे दिया 113, तो यहाँ पर परिवार क्रमांक 113 आ गया। उसके बाद जो इस परिवार में सामान्यतः रहने वाले कुल कितने संख्या व्यक्तियों की, यानी इस परिवार में कुल कितने सदस्य रहते हैं, यहाँ पर टाइप करेंगे। आपके अनुसार ये टाइप कर लीजिएगा। परिवार के मुखिया का नाम दर्ज करेंगे, तो परिवार का मुखिया का नाम दर्ज करेंगे। इस तरह से हम लोग यहाँ पर आ गया। उसके बाद यहाँ से अगला क्लिक करेंगे। जैसे अगला क्लिक करेंगे तो ये प्रश्न संख्या 12 पर आ गया और ये लिंग पूछ रहा है, तो लिंग पुरुष है तो पुरुष पर हम क्लिक कर दिए। यदि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य है तो अन्य पर क्लिक करके हम लोग अगला करेंगे। अगला करने के बाद प्रश्न संख्या 14 पर आ गए। प्रश्न संख्या 14 जो पूछ रहा है कि इस मकान के स्वामित्व की स्थिति, ये जो मकान है किसका है? यहाँ पर अपना मकान है तो अपना नंबर 1 पर है, हम क्लिक कर दिए। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ गए। प्रश्न संख्या 15 पूछ रहा है कि रहने के लिए उपलब्ध कमरों की संख्या। रहने के लिए उपलब्ध कमरों की संख्या 2 है, तो यहाँ पर हम लोग 2 टाइप कर दिए। उसके बाद पूछ रहा है इस परिवार में रहने वाले विवाहित दंपत्ति की संख्या, यानी कि इस परिवार में कितने विवाहित दंपत्ति है, तो 1 है, तो यहाँ पर 1 हम लोग टाइप करके यहाँ से अगला करेंगे। अगला कर दिए। उसके बाद प्रश्न संख्या 7 पर लेकर आ रहा है, पूछ रहा है कि पेयजल का मुख्य स्रोत। पेयजल का मुख्य स्रोत इनके पास जो है वो ट्यूबवेल, बोरवेल है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर क्लिक कर दिए और उसके बाद अगला पर क्लिक करेंगे। अगला पर जैसे क्लिक करेंगे तो फिर से आपको प्रश्न संख्या 18 पर लेकर आया। प्रश्न संख्या 18 पूछ रहा है कि
यहाँ परिसर के निकट यानी पेयजल स्रोत की उपलब्धता, परिसर के अंदर जो है, परिसर के अंदर नंबर 1 पर है तो क्लिक कर दिए और अगला कर दिए। अगला जैसे कि ये प्रश्न पूछ रहा है, प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है? प्रकाश का मुख्य स्रोत है बिजली। बिजली पर क्लिक करके अगला करेंगे। अगला जैसे कि यहाँ पर आ रहा है कि शौचालय की सुलभता। शौचालय क्या है? केवल परिवार के लिए है, तो केवल परिवार के लिए यहाँ पर टिक कर दिए, फिर अगला कर दिया। अगला करने के बाद पूछा जा रहा है शौचालय का प्रकार। शौचालय का जो प्रकार है वो सेप्टिक टैंक है, तो यहाँ सेप्टिक टैंक पर क्लिक करके अगला कर दिया। अगला जैसे कि यहाँ पर पूछा जा रहा है गंदे पानी की निकासी से जुड़ी हुई है। गंदे पानी की निकासी किससे जुड़ी हुई है? तो ये ढकी नाली से जुड़ी हुई है, तो ढकी नाली पर क्लिक कर दिए। फिर से अगला प्रश्न पूछ रहा है कि परिसर के अंदर स्नान सुविधा उपलब्ध है। परिसर के अंदर स्नान की सुविधा उपलब्ध है स्नान गृह में, तो स्नान गृह में टिक करके हम लोग अगला कर दिए। अगला प्रश्न संख्या 24 में पूछ रहा है कि रसोई घर और एलपीजी या पीएनजी गैस कनेक्शन उपलब्ध है, तो यहाँ पर उपलब्ध कर दिए। नंबर 1 में है, तो इसको यहाँ से फिर से अगला करते हैं। अगला करने के बाद प्रश्न संख्या 25 पर आ गए। प्रश्न संख्या 25 में पूछा जा रहा है खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन क्या है? मुख्य ईंधन जो है वो एलपीजी या पीएनजी है, जो कि 6 नंबर पे टिक करके अगला करते हैं। अगला करने के बाद प्रश्न संख्या 26 पर आते हैं, तो ये रेडियो ट्रांजिस्टर के बारे में पूछ रहा है। रेडियो ट्रांजिस्टर हाँ है, इनके पास तो नहीं है, तो नहीं पर क्लिक कर दिए। उसके बाद जो है यहाँ पर अगला करेंगे। अगला करने के बाद इस तरह का इंटरफेस यानी 27 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि टेलीविजन के बारे में। टेलीविजन इनके पास जो है वो है अन्य डीटीएच डिश, जो फ्री वाला है। तो ये नंबर 2 में, तो इस तरह से यहाँ पर नंबर 2 में टिक करके अगला कर दिया। अगला करने के बाद प्रश्न संख्या 28 पर आ गया, जो कि पूछ रहा है इंटरनेट सुविधा। इंटरनेट सुविधा मोबाइल स्मार्टफोन में, तो नंबर 2 पर है, तो नंबर 2 यहाँ पर क्लिक कर दिए। प्रश्न संख्या 29 पूछ रहा है लैपटॉप कंप्यूटर है? नहीं है, तो नहीं पर क्लिक करके फिर से अगला क्लिक करेंगे। जैसे अगला पर क्लिक किया तो वो प्रश्न संख्या 30 पर लेकर आया, और प्रश्न संख्या 30 पर टेलीफोन और मोबाइल स्मार्टफोन के बारे में पूछ रहा है। स्मार्टफोन है इनके पास, तो क्लिक कर दिए, फिर अगला पर क्लिक किया। अगला पर जैसे क्लिक किया तो प्रश्न संख्या 31 पर आए, और 31 वाला प्रश्न पूछ रहा है कि साइकिल और स्कूटर मोटरसाइकिल मोपेड के बारे में क्या इनके पास है? इनके पास जो है वो है मोटरसाइकिल है, तो मोटरसाइकिल नंबर 2 में आएगा, तो जो कि 2 पर क्लिक करिए। उसके बाद नंबर 32 पर पूछा जा रहा है कार जीप वैन, नहीं है, तो नहीं पर क्लिक करके अगला क्लिक किया। उसके बाद प्रश्न संख्या 33 पूछ रहा है परिवार द्वारा उपभोग किए जाने वाला मुख्य अनाज क्या है? परिवार द्वारा उपभोग किए जाने वाला मुख्य अनाज जो है वो गेहूं है, तो गेहूं पर क्लिक करके अगला किए। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर बोला जा रहा है। मोबाइल नंबर उस जनगणना जिनका कर रहे हैं जनगणना मकान के परिवार के सदस्यों के द्वारा मोबाइल नंबर उपलब्ध नहीं कराया गया। अगर मान लीजिए कराया गया रहता तो यहाँ पर मोबाइल नंबर दर्ज कर देते, उसके बाद यहाँ पर सबमिट करते। हम जो कर रहे थे ये मोबाइल नंबर यहाँ पर नहीं उपलब्ध कराया गया, जिसके कारण कि हमको सबमिट करना पड़ रहा है। तो सबमिट करने के बाद एक बार यहाँ देखिए उत्तर समीक्षा आ रहा है, तो एक बार उत्तर समीक्षा पूरा जो भी आप इसके अंदर में डाले हैं, एंट्री किए हैं, वो सारा यहाँ पर इस तरह से इंटरफेस में शो करेगा। इसको एक बार आप रिव्यू कर लीजिएगा। रिव्यू करने के बाद जो है इसको आप क्या कर सकते हैं, रिव्यू करने के बाद इस तरह से पुष्टि करें, पुष्टि पर क्लिक कर दिए। पुष्टि जैसे कि ये डाटा सफलतापूर्वक अपडेट हो गया। तो इस तरह से ये जो है डाटा अपडेट हो गया, और ये सारांश में जाके चेक कर लेना। देखिए सारांश में पूर्ण 1 हो गया, और लॉक किए गए भवन पहले जो था 2 था, अब वो कितना हो गया 1 हो गया। तो और वो कहाँ चले गया पूर्ण में, तो आप इस तरह से इसको सिंक भी कर सकते हैं। सिंक करने के लिए यहाँ पर आइए, सिंक वाले कॉलम में आकर के यहाँ पर चेक बॉक्स में क्लिक कर दीजिए, और इसके अंदर में आप सिग्नेचर करके यहाँ पर सेव करें और सिंक करें, ब्लैक क्लिक कर दीजिए। जैसे इसको कीजिएगा यहाँ से आपको थोड़ा समय लेगा, और उसके बाद लिखेगा डेटा सफलतापूर्वक संक्रमित हो गया। तो इस तरह से ये क्लियर हो गया। तो इसी तरह से हम लोग आसानी के साथ इस तरह का वीडियो आप लोगों को सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे लगातार मिलते रहेगा। इस वीडियो में इतना है, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।